सभी को ओम नमस्कार। आप सभी के लिए कुछ बातें कुछ पूछ रहे थे। उधर के लिए, पेट के लिए, जिनका पेट बढ़ चुका है उनके लिए, मोटापा के लिए, तो उनके लिए कुछ आसन और प्राणायाम एक्सरसाइज बताएंगे और कुछ खाने से रिलेटेड भी बताएंगे। आपको क्या खाना खाना है, कैसे खाना है और क्या नहीं खाना है, ये चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब खाना खाते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, खाना खाना महत्व का नहीं है, खाना पचाना महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर मेद ये सब बनेगा, अस्थियाँ बनेगी, वही आगे जाकर जीवन के में काम आएगा। तो ये जरूरी है कि आप भोजन करते हैं तो खाना जो खाते हैं उसका महत्व नहीं दीजिए, उसको डाइजेस्ट किस तरह से करें या हम मेरा हो रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो ये चीज़ है आपके लिए। भोजन एक है मंत्र की सूत्र, एक है ऐसे ही कि भोजन अंतः विषम बारी, यानी भोजन के अंत में पानी पीना विष के समान होता है, विष पीने के समान होता है समझे कि। इसलिए ज़्यादा क्या करते हैं सभी कि भोजन करते हैं और तुरंत पानी पी लेते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका डाइजेस्ट पूरी तरह सही से होगा नहीं आपके अंदर, क्योंकि खाना जब खाते हैं तो गर्म जाता है और ऊपर से पानी डालते हो ठंडा, तो वो सड़ेगा, गले पूरी तरह से सुपाच्य नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जब खाना खाते हैं तो 1 गिलास पानी रखें। अगर आपको फंसता है खाना खाने में तो उस समय आप ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप आधा से 1 घंटे के बाद पानी पीने का प्रयास करेंगे तो वो एक ज़्यादा ये महत्व है खाना खाने के बाद। तो फैट इसी कारण आपका आता है, जब सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट बढ़ेगा, धीरे धीरे उधर का लेवल बढ़ेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप इसे जब खाना खाते हैं तो पानी कुछ समय के बाद पिएं। और प्राणायाम में एक आता है प्राणायाम, जब बोलते हैं कि क्या करें तो सबसे पहले प्राणायाम करें तो कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति है जो आपको आपके पेट के पूरी तरह से उधर को मालिश करता है और पूरी तरह फैट को रिड्यूस करता है। जब अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं तो फैट आपका रिड्यूस होगा, पूरी तरह से कमेगा। तो उसके लिए आप सीधे बैठते हैं और इसे जितना देर मतलब लंबी करने का प्रयास करेंगे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आप श्वास छोड़ते हैं, उधर को संकुचित करते हैं तो 3 से 5 मिनट के लिए रुक गए, ऐसा नहीं करना। आपको जब स्टार्ट करना तो जब स्टार्टिंग पीरियड में तो आप 3 मिनट का एक स्ट्रोक कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग पीरियड में हैं तब जब स्टार्ट कर रहे हैं आप कपालभाति करना, पहले से नहीं किए हैं तो उनके लिए ये चीज़ है। बाकी सभी है कि आप लंबी करने का प्रयास करें, जितना आप लंबी करेंगे, जितना आप टाइम को बढ़ाएंगे, आप कंटिन्यूस 10 मिनट से 15 मिनट करने का प्रयास करेंगे तो आपको फैट रिड्यूस हो। क्यों? क्योंकि जब श्वास को छोड़ते हैं, उधर को संकुचित करते हैं तो पूरी तरह हीटिंग पावर मिलता है हमारे बॉडी के अंदर। तो हीटिंग पावर मिलेगा तो फैट को रिड्यूस करेगा, पूरी तरह से कम करेगा, कोई भी बीमारियां उसे भी दूर करेगा। तो हीटिंग पावर देने के लिए आपको लंबी करना है, 10 से 15 मिनट करने का प्रयास करना है। तो 10 से 15 मिनट कंटिन्यू करने का बेनिफिट बहुत है कि आप 10 से 15 मिनट कंटिन्यू करेंगे तो बेनिफिट होगा आपको, फैट को या किसी भी साथियों को पूरी तरह से दूर करेगा कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति प्राणायाम सीधी बैठते हैं इस तरह से और नॉर्मल बॉडी को सीधी रखते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, उधर को संकुचित करते हैं इस तरह से। ये संकुचित होना जरूरी है, अंदर की ओर खिंचाव इसका होना जरूरी है। अंदर की ओर जब खिंचाव होगा तभी, क्योंकि देखिए कंटिन्यू क्यों करते हैं, क्योंकि आप अपने गैस के चूल्हे पे आप अगर दूध को चढ़ाते हैं तो उसे चढ़ाएंगे तो उसे कंटिन्यू रखते हैं। अगर कंटिन्यू रखते हैं तो जल्दी खौलता है। अगर उसे चढ़ा दिए फिर एक मिनट के बाद बंद कर दिए, फिर ऑन किए 1 मिनट, फिर 1 मिनट के बाद बंद किए, फिर ऑन किए, तो दिन भर करेंगे तब पर भी वो खोलेगा नहीं दूध। और इसी तरह से वर्क करता है हमारे कपालभाति प्राणायाम। अब इसको कंटिन्यूटी के साथ जब करते हैं, कंटिन्यूस करते हैं तो पूरी तरह फोकस आपका जब रहेगा
तो पूरी तरह से आपके अंदर एनर्जी का स्रोत बढ़ेगा और पूरी तरह से जो विषादियाँ उसे दूर करेगा। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे पेट के लेफ्ट साइड में नाभि के ऊपर थोड़ी सी जठर होता है, जिसे अमाशय बोलते हैं, एपिगैस्ट्रस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो क्या करता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं पूरी तरह से, तो जठर में जाता है सबसे पहले, जठराग्नि जिसे बोलते हैं। वो पूरी तरह से अग्नि को उत्पन्न करता है और आपके डाइजेस्ट को पूरी तरह से संतुलित करता है, डाइजेस्ट पूरी तरह से करेगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है, तो आप इसे करने का प्रयास करें। और आप खाने में क्या, देखिए रात का जो भोजन होता है वो हल्का करें, यानी कि 9 से 10 बजे पूरी तरह से खाना ले लिए और खाकर पूरी तरह से सो गए, तो उससे आपका फैट बढ़ता है। आप 6 से 7 बजे के बीच में खाना खा सकते हैं। ऐसे अगर 9-10 बजे तो खाना ना खाएं तो कम में खाएं, ज़्यादा नहीं खाएं, कम में। देखिए हमेशा अपने भूख से, जितना आपको भूख लगा उससे कम खाना खाएं हमेशा, तब आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको न फैट बढ़ेगा, ना कोई विषादियाँ होगा। भूख से कम खाना खाने का प्रयास करेंगे सभी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब ये चीज़ भी है कि आपका डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बनता है, कब्ज बनता है, एसिडिटी बनता है, बहुत सारी बीमारियाँ होने लगता है, फैट कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ने लगता है। जब भी, और कितने आदमी को देखते हैं कि असलाइवा जो बनता है, जो थूक हमारा लार्वा जो बनता है, उसे फेंकते रहते हैं, हमेशा फेंकते रहते हैं। नहीं, उसको फेंकना नहीं है, उसको भी अंदर लेना है, क्योंकि सलाइवा जो क्षार जो मुंह में बनता है, पेट में बनता है, अम्ल बनता है, एसिड, वो पूरी तरह से आपके जाके न्यूट्रल, जिसका पेट में सेवन है तो वो बन जाता है हमारे अंदर। तो वो चीज़ हमारे पूरी तरह से फैट को या हमारे जो भी अंदर विषादियाँ उसे दूर करेगा। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ये जानते हैं कि हमारे जितने भी शरीर के ऑर्गन्स है वो पेट से जुड़े हुए रहते हैं। अगर पेट का सिस्टम खराब हुआ तो आपको विषादियाँ घेरेगी, चाहे किसी भी तरह से हो, डायरेक्ट माइंड से भी रिलेटेड होता है। तो आप ये जरूरी माने कि आपको जब भी इस पे इफेक्ट पड़ेगा ना, तो पूरे बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इसे सही करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप कपालभाति प्राणायाम करें, खाने पे कंट्रोल रखें। आप खाने पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, कम होगा। और कम करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कपालभाति करें, बैठ के आधा घंटे 15 मिनट आप करने का 15 मिनट आज से आधा घंटे करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, पूरी तरह से कम है। ये नहीं समझे कि आपको कम हो जाएगा जस्ट, बस अब इसमें टाइम लगेगा कमने में, क्योंकि बढ़ाने में तो पूरी आधा आयु पार हो गई, तो कम करने में तो टाइम देना पड़ेगा ना। तो एक 6 से 9 मंथ के पीरियड होता है, उसमें आपका फैट धीरे धीरे कम होगा। सबसे पहले तो आपका अगर उधर बढ़ा हुआ है तो पहले ढीला होगा, एक लेयर है नेवल के नीचे, वो लेयर को डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़ेगा। उसके बाद आपका जब उधर ढीला होगा तब आपका धीरे धीरे वो उधर आपका सेट होने लगेगा, अंदर की ओर थोड़ी सी जाने लगेगा। तो उसे करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम। जब इसे करते हैं, खाने में आप दिन में ले सकते हैं, अनार का भी ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, गाजर, खीरा, ये सब मोटापा कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभी तो गर्मी के समय है तो आप कद्दू का जूस भी ले सकते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीज़ है बहुत ही महत्वपूर्ण। और वो कितना बोलें कि क्या दवा लें, तो ऐसे स्वामी रामदेव ने भी बताया है या बालकृष्ण कि एलोवेरा, आंवला और गोधन अर्क, तीनों को मिलाकर भी आप पी सकते हैं फैट को कम करने के लिए। 20 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला और 10-15 ml आप ले सकते हैं गौमूत्र, यानी कुछ गोधन अर्क। तो ये सब फैट को रिड्यूस करता है पूरी तरह से। आप त्रिफला भी ले सकते हैं, त्रिफला चूर्ण भी आता है। तो ये ज़रूरी है। राइस थोड़ा कम करें, रोटी भी थोड़ा कम करें, नहीं तो इतना तो रोटी भी खाते हैं, राइस भी। तो जिनको कंट्रोल, जिनका फैट है थोड़ा बढ़ रहा है, तो कंट्रोल करने का प्रयास करें खाना पे, तो आपका पूरी तरह से फैट रिड्यूस होगा। अब चलते हैं, कुछ आसन है और कुछ एक्सरसाइज है, उसको थोड़ी सी कर लेंगे, तभी आप सभी संतुष्ट होंगे और उसको करके आप अपने बॉडी को फिट कर सकते हैं पूरी तरह। देखिए आपका उधर ऐसा होना चाहिए और कमर ऐसा होना चाहिए ना कि पीछे से ऐसे हाथ ला के आगे से लॉक कर दे, लॉक कर दें, ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी चीज़ को आप अपने जीवन के दिनचर्या में लाएं और इसे
पूरी तरह से सेट करने का प्रयास करेंगे अपने अंदर और करने का प्रयास। चलिए कुछ आसन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप फ्री साइड का मसल फ्री करने के लिए इस तरह से पैर को खोलेंगे इस तरह से, और ऊपर की ओर हाथ को, और लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पूरी तरह से मिलेगा, फल मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा और कुछ और जानने का मिलेगा। तो लास्ट तक देखने का प्रयास करिए वीडियो को। ऐसे आप कर सकते हैं 10 टाइम्स दोनों तरफ से। फिर हाथ को ऊपर ले गए, अब हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे, पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। जब तक इस मसल आपका ढीला नहीं होगा, साइड से पूरी तरह से फ्री नहीं होगा, तब तक आपको कम नहीं होगा, क्योंकि जब ये आगे आता है तो आपका साइड से उतना नहीं आता है, पर साइड से जब बाहर साइड से जब खींचने लगेगा तो पूरी तरह से उधर आपका खिंचाएगा, अंदर की ओर जाएगा। इसलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस तरह से पैर को रखेंगे, एक पैर को सीधी और दूसरे पैर को फोल्ड करके ऐसे, और इस तरह से आगे की ओर झुकें। और ये नहीं कि इसी जगह झुकना, आगे जितना झुकने का प्रयास करेंगे ना तो इस पर दबाव डालेगा पूरी तरह से, इस सामने में ऐसे आगे ऐसे करके श्वास खाली करते हुए झुकना पूरी तरह से। अब इसको जितना कर सकते हैं, 5, 10 बार, 15 बार, जितना कर सकते हैं, दोनों तरफ से करेंगे। ये ऐसे इस तरह से, फिर दोनों को साथ ऐसे ऐसे, इस साइड से इसको कम करेगा। फिर आ गया एक वक्रासन, इस तरह से इसको ऐसे लॉक करेंगे, एक पैर को सीधी इस तरह से और दूसरे पैर को ऐसे स्टैंड करें सामने खड़े, सामने से, और जो पैर खुला वही हाथ आएगा कोई साइड से, और श्वास खाली करेंगे, अब इस तरह से लॉक करेंगे, पीछे देखने का प्रयास। अब इस स्थिति में रुकना है, इस स्थिति में आपको रुकना है कुछ समय, तो रुकने का प्रयास करेंगे इस तरह। फिर दूसरी तरफ से इस तरह से, ये पूरी तरह से दबाएगा आपका ये चीज को, तो जो विषादियाँ भी वो भी दूर होगा, फैट हो, कोलेस्ट्रॉल वो भी दूर करेगा। तो ये चीज करने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें अर्ध होगा, इस तरह से फोल्ड करेंगे पैर को, देखेंगे, देखकर करने का प्रयास करेंगे। सभी आसन का फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप सही से कर सकते हैं, पर अभी देखेंगे और इससे करने का प्रयास करेंगे। हर आसन में 1 से 2 मिनट रुकने का प्रयास करेंगे, तो तभी आपका पूरी तरह से एनर्जी गेन करेगा और फैट सभी चीज़ों को दूर करेगा। तो 1 से 2 मिनट रुकने का प्रयास करें, 1 मिनट रुकने का प्रयास करें ज़्यादा। ये है आपका कुछ आसन बैठ कर जो कर सकते हैं। अब मेन महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि आप लेट कर करते हैं, लेट कर करने की बहुत ही महत्वपूर्ण, लेट कर करने का। आप ऐसे सीधी सोएंगे पूरी तरह से इस तरह से, और पैर को श्वास को भरते हुए इस तरह से आप कुछ समय होल्ड करेंगे, सीधे पैर को उठाएंगे और होल्ड करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। ऐसे ही 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे ऊपर पैर को, और उसके बाद फिर जब कर लेंगे तो उसके बाद तेजी से करेंगे इस तरह से। और श्वास लेनी है, लंबी श्वास छोड़नी है पूरी तरह से। आपको उधर पे दबाव डालेगा, ये कुछ है साइड से ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूरी तरह से घुमाना है, उधर को टाइट रखना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना ऐसे। अब श्वास रोक कर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विषाद हो तो ऐसे श्वास नॉर्मल लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों तरफ से करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा। ये अब दोनों पैर को साथ करेंगे, उत्पादन आसन ये है। तो ऐसे देखिए, ये आपका पूरी तरह से उधर पे दबाव डालेगा, ये पूरी तरह से कर सकते हैं इसे। जितना खाली पेट में करेंगे ज़्यादा बेहतर। दूसरी तरफ से इसे इस तरह से घुमाएंगे, ये आपका हो गया उधर के लिए। आप जिन्हें गैस है उनके लिए बहुत ही, गैस कब जिनको बनता है उनके लिए भी, फैट के लिए भी है पवन मुक्त आसन। एक पैर को ऐसे लॉक करते हैं, सबसे पहले श्वास खाली करते हैं और पैर को पूरी तरह से अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, इस तरह से खींचते हैं। उसके बाद श्वास को लेते हैं और नासिका को लगाते हैं। ये मेथड, ये इससे करने का प्रयास करेंगे तो आपका
चेस्ट भी सही रहेगा पूरी तरह से, आपका लंग्स सही रहेगा और उधर भी फैट भी कमेगा। देखिए इस तरह से दोनों तरफ से, दोनों पैर से कर लेंगे। दोनों तरफ से करने के बाद दोनों पैर से ऐसे आगे पीछे ऐसे हो भी सकते हैं। अगर पीठ में दर्द हो, प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपके फैट के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैट को पूरी तरह से कम करेगा ये। फिर नौकासन कर सकते हैं, इस तरह सामने से उठाएंगे पैर को इस तरह से और आगे ऐसे हाथ को करने का प्रयास करेंगे। देखिए इस पर पूरा बल पड़ना चाहिए पूरी तरह से। 2 मिनट इसे ऐसे करेंगे पूरी तरह से 2 मिनट, तो पूरी तरह फैट आपका करेंगे। साइड के लिए, सामने के लिए पूरी तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नौकासन इसे करने का प्रयास करेंगे। तो ये इजी वे में है, इसे सभी करेंगे जी, ये सभी के लिए, सभी कर सकते हैं, लेडीज हो जेंट्स हो सभी कर सकते हैं इसको। जिन्हें भी फैट का प्रॉब्लम हो वो सभी करने का प्रयास करेंगे, इसे अपने जीवनचर्या में लाने का प्रयास करेंगे। फिर आप कंधरासन करेंगे, इस तरह से दोनों पैर को लॉक करेंगे और इस तरह से फिर श्वास को खाली कर देंगे। ये श्वास को खाली कर देंगे। इसी में सेतु बर्णासन भी कहते हैं। ऐसे हाथ को लगाएंगे और ऐसे करेंगे। सभी फैट के लिए, पैरों के लिए, सभी का भी एक्सरसाइज होगा। फैट के साथ साथ सभी उधर के साथ साथ पूरे मोटापा के लिए भी, सभी के लिए ये चीज हो जाएगा। तो इसे आप करने का प्रयास करेंगे। आप इसमें पूरी तरह से रोक भी सकते हैं। जो स्थिति में रहते हैं उस आसन में आप कुछ समय रोकने, होल्ड करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होल्ड करना। और जब भी खड़े होंगे तो बाएं से यानी लेफ्ट साइड से ही खड़े, मतलब उठ कर बैठने का प्रयास है जब लेटे हुए रहते हैं तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको किस तरह से उठना ये भी महत्वपूर्ण है और फैट के लिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण। कुछ खड़े होकर आसन, कुछ खड़े होकर करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ये खड़े होकर आपके पास अगर स्कीपिंग रोप हो तो उससे भी, अगर स्कीपिंग करेंगे तो उसमें भी आपका फैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप उसे भी करने का प्रयास करेंगे। जो रस्सी कूदने वाला होता है इस तरह से, वो भी कर सकते हैं। और इसमें और महत्वपूर्ण है सबसे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैट पूरे बॉडी, होल बॉडी के लिए है, फैट के लिए भी है। तो सबसे पहले इस तरह से आप खड़े होते हैं, दोनों हाथ को इस समय रखते हैं सामने। 1, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। 2, श्वास खाली करते हुए आगे की ओर। 3, और श्वास भरते हुए सामने से पैर किक रखेंगे इस तरह से। 4, सबसे पहले दाहिना पैर पे बैठना है, बाएं पैर पीछे। कैमरा में दिखा रहा होगा, राइट पैर दिखाएगा, सब लेफ्ट पैर दिखाएगा आगे। यानी आपको सुनना है कि सबसे पहले आपको रखना है दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे। 4, 5, दोनों पैर के एक साथ नाभि की ओर देखने का प्रयास और एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयास। 6, निताम उठा हुआ, बाकी बॉडी जमीन से पूरा। 7, भुजंगासन में इस तरह से वापस। 8, जिस तरह से कह रहे थे उसी तरह पर्वत आसन। 9, अब बाएं पैर को आगे और दाएं पैर को पीछे। 10, दोनों पैर को एक साथ। 11, 12, ऐसे फास्ट नहीं करना, रुक के करना। थोड़ी सी हर मोमेंट पे 5 से 10 सेकंड रुकने का प्रयास। उसके बाद 5 सेकंड भी रुकेंगे, 10 सेकंड तो कर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इसे सही से जाने के लिए आप मेरे वीडियो डाला हुआ है, उस पर देख सकते हैं आप। और इसे 15 से 20 बार करने का प्रयास करेंगे। फैट तो ऐसा गायब हुआ कि आएगा भी नहीं फिर दोबारा। तो इसलिए इसे करने का प्रयास करें। फैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सब, तो इसे करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जब करते हैं सभी चीज़ों को तो आपको पूरी तरह से शरीर में बैलेंस मिलता है। सभी चीज़ आपका बैलेंस में रहेगा। फैट, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा सभी चीज़ को दूर करेगा। कोई भी शादी हो, ऑटोमेटिक डिजीज हो, इंटरनल प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल प्रॉब्लम, सभी को बाहर कर देगा पूरी तरह से आपके अंदर से। तो इसे करने का प्रयास करें। ये कुछ चीज़ है तो आप इसे करते हैं तो पूरी तरह से आपका जितना भी फैट है वो दूर होगा। उधर के बल भी लेट सकते हैं, अगर लेट सकते तो उधर के बल लेट कर इस तरह से आप ऐसे लेट जाएंगे
दोनों हाथ को जंघाओं के नीचे लाएंगे और एक एक पैर को उठाने का प्रयास करें। सर्वासन इसे बोलते हैं। श्वास भरते ऊपर। ये सब कमर के लिए, पेट के लिए, पैरों, जंघाओं के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से करेंगे। फिर दोनों पैरों को उठाएंगे इस तरह से, ढूंढी को जमीन से लगा के रखेंगे इस तरह से। फिर आप इसे धनुरासन भी कर सकते हैं और पीठ को बराबर करना है, उधर को बराबर करना है इस तरह से। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण है उधर फैट इस सब के लिए, तो इसे करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो आप सभी को दे, कुछ दिए और कुछ है तो दे, पेट रिड्यूस होगा इस तरह। यंग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, लेडीज हैं, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथ को जब रखते हैं और इस तरह से पैर को और इस तरह से थोड़े से होते हैं ना, तो 1 मिनट रुकने का प्रयास करें, पर डे करने का प्रयास करें 1 मिनट। जितना टाइम रुक सकते हैं, आपको जितना टाइम लगेगा रुक सकते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको उधर पर बल पड़ेगा तो कम जाएगा, पूरी तरह से कमेगा। और एक चीज़ ये, पीछे पैर ऐसे, इस तरह से ऐसे। खाना जब भी खाते हैं उसके बाद इस तरह से बैठने का प्रयास करें, जिन्हें फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, गैस बनता हो, ऐसे इस तरह से 5 से 10 मिनट इस तरह से बैठते हैं खाना खाने के जब भी बाद। तो पूरी तरह से आपका जब भोजन लेते हैं, पूरी तरह से आपका पेट पूरी तरह से उधर में सही से सेट हो जाता है, पूरी तरह चले जाता है, सब अपनी अपनी जगह पे रसपान का बनना स्टार्ट हो जाता है, जो भी बन। तो ये चीज़ आप करने का प्रयास करेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो ऐसे बैठने का प्रयास, इसे वज्रासन बोलते हैं, वज्रासन में बैठना, ऐसे इस तरह से बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद ये बैठना बहुत ज़रूरी है। फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, सभी चीज़ को दूर रखेंगे। तो ये चीज़ कुछ था, तो इसे सभी करने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैट हो, कोलेस्ट्रॉल हो, मोटापा हो, जिनके लिए आप जब इस तरह से करेंगे तो आपका मन से ही कमना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी उधर आपका ढीला होगा पूरी तरह से, और फिर वो अपनी जगह पर सेट होने लगेगा, धीरे धीरे कमने लगेगा। तो देखिए, इसको ज़रूरी है आप ये चीज़ कि आप कितना मेहनत करते हैं। आप जितना मेहनत करेंगे, आप जितना करने का प्रयास करेंगे, उतना ही आपको बेहतर महसूस होगा, उतना ही आपको सही होगा। तो आप जितना करेंगे, सुनना और समझना बहुत ही आसान है, बहुत सारे बताते हैं, आप सुनते हो किताबों पर, सभी चीज़ देखते हैं, पर सबसे चीज़ है कि आप अपने अंदर ही अवलोकन करने का प्रयास करते हैं कि मेरा ये चीज़ सही हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ करने से बेनिफिट है कि नहीं। और जब तक किसी को बेनिफिट नहीं होता है वो करते नहीं। पर हार नहीं मानना है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो हार नहीं मानना, करना है। अगर आप 6 मंथ करते हैं कंटिन्यूटी के साथ योगा अभ्यास, एक्सरसाइज और खाने पकाने, तो ऑटोमेटिक ऑब्वियसली है कि आपका पेट या फैट हो आपका कमेगा, कैसे भी हो आपका कमेगा। पूरी तरह से बॉडी आपका शेड्यूल बाय, मतलब पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक एक बोलते हैं स्लैट, उस तरह से आपका बन जाएगा। तो इस ज़रूरी है कि आप इसे करने का प्रयास करेंगे और सभी को वह बेस्ट विशेष भी रहेगा कि आप अगर करेंगे तो आपका सही हो, और ये चीज़ करेंगे तो आपका बेहतर होगा। चलिए, आप इसे करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपका अच्छा लगे या कुछ आपके लिए बेनिफिट हो तो आप सभी को शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। उन लोगों के लिए भी अभी के समय में फैट मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ चाहिए एक्स्ट्रा कि हाँ ये चीज़ कैसे करते हैं और क्या, तो आप वो भी पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे भी आप पूछेंगे तो हम वो चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और ये ज़रूरी है कि क्लियर होगा सभी चीज़, तभी आपको बेहतर महसूस और बेहतर आपका लाइफ होगा। तो आप लोग करने का प्रयास करें।